गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक नंबर 4 जिसका नाम है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो गाइस इससे पहले अपन ने 3 टॉपिक कंप्लीट किए थे जिसमें अपन ने जाना था कि इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है और मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के जो मेथड्स थे। ठीक है गाइस, ये अपन 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गाइस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करेंगे, फर्म इसे बनाती है और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या होता है ये अपन इसको अच्छे से जानेंगे, इसकी डेफिनेशन जानेंगे, इसके अकाउंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो गाइस सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन क्या है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की। तो गाइस पहले आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का मतलब समझिए। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन यानी प्रॉफिट एंड लॉस को एप्रोप्रिएट करना किसके बीच, पार्टनर्स के बीच, इज अ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ये अकाउंट फर्म क्रिएट करती है। ठीक है, इसमें एक और चीज समझेंगे कि फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या जी गाइस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, इनकम होती है और उसके अलावा सारे के सारे इसके खर्चे होते हैं, यानी कि ये उनको बांटती है तो इसके लिए लॉस होते हैं। ठीक है, तो आई होप की ये बात आपको समझ में आई। केवल एकमात्र आइटम्स है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो फर्म की इनकम होती है, बाकी सारे के सारे एक्सपेंसेस है, मतलब जो पार्टनर को देना है वो फर्म के लिए एज अ लॉस है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। लिखा हुआ इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन अकाउंट होता है। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। इसमें गाइस ध्यान रखना है, ये 1 नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है उसका क्या कौन सा नेचर होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है या पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें तो अपन को इसमें याद रखना है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। इट इज क्रेडिटेड विद नेट प्रॉफिट। इसमें क्रेडिट होता है नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेट प्रॉफिट क्रेडिट इसलिए कहा गया क्योंकि पी एंड एल से जो प्रॉफिट आता है उसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर क्रेडिट किया जाता है और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर फर्म पार्टनर से चार्ज करती है तो वो आता है। मैंने आपको बताया था ना, सिर्फ एक इनकम होती है केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, उसके अलावा एक डेबिट करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल पर उनको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, तो वो डेबिट होता है। पार्टनर्स को अगर सैलरी दे रही है तो वो डेबिट होगी, कमीशन दे रही है, रेम्यूनरेशन दे रही है तो वो डेबिट होगा और रिजर्व में अगर कोई भी अमाउंट ट्रांसफर की जा रही है तो वो डेबिट होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई भी बैलेंस बचता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर तो वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वो होता है जी गाइस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर मान के चलो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे नहीं है, जैसे कि अपन ने साइलेंट फीचर्स में पढ़ा था पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में कैसे बांटा जाएगा गाइस, इक्वली बांटा जाएगा। ठीक है, ये बात पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि अपन ने जो 3 टॉपिक कंप्लीट करे उसी से रिलेटेड टॉपिक नंबर 4 है, आपको अच्छे से इसको जानना है। तो गाइस इसका मतलब समझ में आ गया आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और इसे फर्म क्यों बना रही है। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो गाइस अपन बात करने वाले हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। ठीक है, इसका फॉर्मेट समझते हैं, किस तरीके से फॉर्मेट क्रिएट होता है और क्या क्या एंट्रीज इसके अंदर पोस्ट की जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें फॉर्मेट जो है इसका नॉर्मल फॉर्मेट रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट जैसे अपन ने लेजर क्रिएट करे हैं सेम वैसे ही रहेगा। सबसे पहले इसमें होता है प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है गाइस। ठीक है, क्या ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे कि सबसे पहले अगर पी एंड एल में नेट प्रॉफिट होता है तो उसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री पोस्ट होती है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसकी एंट्री पोस्ट होती है पी एंड एल अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है गाइस, तो ये एंट्री अपन की पोस्ट होगी। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी, यानी पी एंड एल अकाउंट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर इन्होंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया बाय पी एंड एल अकाउंट। ठीक है गाइस, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी और ये पी एंड एल अकाउंट में इन्होंने यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। एक बात गाइस और आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी इनकम होगी फर्म की वो सारे के सारे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर अपन सीआर करेंगे और जो भी वो लॉस होगा वो सारा का सारा डीआर करेंगे, यानी जो पार्टनर्स को दिया जाएगा और जो पार्टनर से लिया जाए। मैं उस प्रॉफिट लॉस के बारे में बात कर रहा हूं कि अगर जो भी पार्टनर से लेगी उसको सीआर करेगी और जो भी कुछ पार्टनर्स को वो देगी वो डीआर करेगी, क्योंकि वो फर्म के लिए लॉस है और जो पार्टनर से वो लेती है वो फर्म के लिए इनकम है। तो आई होप कि गाइस ये बात आपको समझ में आई होगी। तो सबसे पहले अपन ने एंट्री पोस्ट करी पी एंड एल अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट क्रेडिट हो गया तो ये आ गया जी आपका बाय पी एंड एल। आई होप कि गाइस ये बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से। उसके बाद गाइस दूसरी बात रहेगी कि अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है पार्टनर से तो वो भी फर्म के लिए क्या है, इनकम। ये है जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री फर्म क्या चार्ज करती है उसको जरा अपन अच्छे से समझ लेते हैं। एंट्री चार्ज होती है गाइस इंटरेस्ट
ऑन ड्रॉइंग अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है गाइस, ये एंट्री पोस्ट होती है। आई होप की बात आपको समझ में आई होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन, इसमें अपन ने क्या कर रखा है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को CR करा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी इनकम होंगी उससे P&L एप्रोप्रिएशन क्या रहेगा, CR रहेगा, और जितने भी लॉसेज होंगे उससे वो DR रहेगा। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं अपन, अब बात कर लेते हैं इसके DR साइड में कि फर्म क्या क्या दे रही है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है ऊपर ही ऊपर के P&L अकाउंट, यानी कि P&L अकाउंट जो लिखा हुआ है ये जी है लॉस आपका, क्या है गाइस, लॉस। क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो P&L एप्रोप्रिएशन में वो क्या होगा, CR, और अगर लॉस होगा तो P&L एप्रोप्रिएशन में होगा DR। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट है तो बाई साइड आएगा और लॉस है तो टू साइड आएगा। उसके बाद गाइस बात अपन कर लेते हैं कि फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है तो फर्म के लिए लॉस है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो गाइस इन्होंने जो एंट्री करी है वो एप्रोप्रिएशन से DR किया है, एंट्री पोस्ट हुई है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है गाइस, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इन्होंने एंट्री पोस्ट करी है, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर ये DR साइड आ गया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, एग्जांपल के नाम से दो पार्टनर के नाम दे दिए A और B। उसके बाद गाइस बात करते हैं पार्टनर सैलरी के बारे में, तो सेम एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर सैलरी, क्योंकि फर्म के लिए ये भी लॉस है। उसके बाद पार्टनर्स को कमीशन देती है तो सेम एंट्री होगी P&L अकाउंट DR टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। ठीक है गाइस, अगर वो रिजर्व में ट्रांसफर कर रही है तो भी एंट्री यही होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू रिजर्व, क्योंकि एप्रोप्रिएशन से पैसा चला जाएगा और वो रिजर्व में जाके क्रेडिट हो जाएगा। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। उसके बाद गाइस बात करते हैं, अगर अपन ने बोला था कोई भी बैलेंस बचता है तो वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो लिख दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ठीक है, एज के कैपिटल अकाउंट में A और B अपन ने दो एग्जांपल लिए थे, तो इसलिए एज कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट लिख दिया है। और अगर मान के चलते हैं पार्टनर की कैपिटल अगर फिक्स्ड से मेंटेन हो रही है तो अपन वर्ड यूज करेंगे करंट अकाउंट। आई होप कि बात आपको समझ में आई होगी कि करंट अकाउंट कब यूज करना है और कैपिटल अकाउंट कब यूज करना है। यानी अगर पार्टनर्स की कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन होगी तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, और अगर फिक्स्ड से दे रखा है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है गाइस, और अगर क्वेश्चन में क्लैरिफाई दिया हुआ है फिक्स से मेंटेन करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दे रखी है तो फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन करनी होगी। और ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि फिक्स से पता कैसे चलेगा, अगर एक पार्टनर के दो अकाउंट दे रखे हैं इसका मतलब फिक्स्ड मेथड से मेंटेन कर रहा है। तो आई होप कि गाइस ये बात आपको समझ में आई होगी, और इस तरीके से अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। अब गाइस एक चीज आपको और बताते हैं कि जो चीज फर्म के लिए लॉस है वो पार्टनर के लिए इनकम है, और जो पार्टनर के लिए इनकम है वो फर्म के लिए लॉस है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसको अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। गाइस सबसे पहले मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है फर्म, ठीक है, तो उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। फर्म के लिए लॉस है तो फर्म एंट्री पोस्ट कर रही है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है गाइस, ये एंट्री इन्होंने पोस्ट करी है, तो ये फर्म के लिए लॉस है तो फर्म ने एंट्री पोस्ट कर दी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब गाइस जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, एज अ इनकम है, तो ये उसकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। तो गाइस एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल और स्लैश करंट अकाउंट। ठीक है गाइस, अब कैपिटल कब यूज करेंगे, करंट कब यूज करेंगे, ये आपको समझ में आनी चाहिए कि पार्टनर्स कैपिटल वर्ड यूज करते हैं जब फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन होती है, और जब वो फिक्स से मेंटेन होगी तो करंट अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यानी कि जो फर्म के लिए लॉस था यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फर्म ने अपने यहाँ पे लॉस क्रिएट कर लिया और ये पार्टनर के लिए इनकम हो गई, और पार्टनर ने अपनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, क्योंकि पार्टनर को जो भी चीज मिलेगी उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, और कैपिटल का बैलेंस गाइस होता है CR, तो वो और CR होगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए लॉस है तो उससे उसकी कैपिटल डाउन होती है, तो उसकी कैपिटल को हम क्या करेंगे, DR करेंगे। तो जैसे कि अपन समझते हैं इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फंडा भी फर्म के लिए इनकम है, तो फर्म क्या एंट्री पोस्ट करती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो गाइस ये एंट्री पोस्ट करती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि फर्म के लिए इनकम है और ये पार्टनर के लिए लॉस है, तो पार्टनर्स को अपने कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, तो एंट्री पोस्ट होती है पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट DR टू
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है गाइस, तो ये अपने उसने कैपिटल करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेगा तो वो एंट्री पोस्ट करेगा कि P&L यानी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये एंट्री वो पोस्ट करे। आई होप कि गाइस ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से सारी एंट्रीज होंगी, यानी कि जो जो फर्म के लिए लॉस है P&L एप्रोप्रिएशन उन केस में DR होगा और इनकम के केस में CR होगा। केवल एक ही इनकम है फर्म की, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जिसका मैंने अभी आपको सेकंड नंबर पर एंट्री समझा दी है। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसकी अपन ने क्या कहते हैं एंट्री भी आपको दी हुई है। एक बार एंट्री पे चलते हैं अपन। तो गाइस ये है आपकी एंट्री जो कि मैंने आपको दी हुई है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या एंट्री होगी। ठीक है, और उसके बाद सैलरी कमीशन क्या देते हैं और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसकी भी एंट्री आपको दी हुई है। तो गाइस ये है, नोट पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, तो यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बात आपको हमने समझा दी है कि अगर फिक्स से मेंटेन होता है तो कैपिटल अकाउंट की जगह पे करंट अकाउंट आएगा। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही था। अपन ने एंट्री समझी, P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में समझा, उसकी डेफिनेशन के बारे में समझा। एक बार आप इसको रिकॉल करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को क्या करूं, सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।